वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई। वेक्टर आप लोगों को पता है होता क्या है? इसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। दो चीजें होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर उसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, और डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल के तौर पर बताना, स्केलर क्या क्या हो गया भाई? स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, इतना तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर तो नहीं होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी स्केलर नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी में भी वेक्टर है। पोटेंशियल पक्का था भाई, मैं तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ। वो है स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन का फॉर्मूला बताइए वर्क डन का। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेक्टर का एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, सबसे बढ़िया वेलोसिटी एग्जांपल हो गया। स्पीड क्या? वेलोसिटी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स। फोर्स भी होता है डायरेक्टेड। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मा एम ए। एक्सेलरेशन क्या होती है? मास तो नहीं होता, तो एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम, एंड सो ऑन। इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। आई फॉरगॉट अबाउट दैट। ठीक है, वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क होता है? वेक्टर में डायरेक्शन होती है, डायरेक्टेड होती है चीज, और स्केलर में डायरेक्टेड नहीं होती। ठीक है जी। अब वेक्टर जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मैं ए से बी एक लाइन खींच रहा हूं। मैंने क्या बोला, कहां से कहां लाइन खींच रहा हूं? ए से बी। तो मैं ये एरो बना देता हूं, यहाँ पे कहीं पे भी एरो बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायरेक्टेड लाइन है ए से बी, तो दिस इज नोन एज ए बी वेक्टर। क्या बोला जाएगा इसको? ए बी वेक्टर। अब इस ए बी वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूं, एक मिनट है, हमेशा वेक्टर जो होगा एक डायरेक्टेड लाइन होगी, तो ये बोल सकता है हमेशा एक डायरेक्शन होगी और सबसे शॉर्टर डिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब ए बी वेक्टर जो होता है, वेक्टर में स्केलर और डायरेक्शन होती है, तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर को लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, अभी पता लग जाएगा। तो ए बी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी मॉड्यूलस से, या फिर सिर्फ ए बी से। कोई दिक्कत? ए बी वेक्टर का मॉडुलस इज मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत? मॉडुलस नहीं बोलना चाहिए इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ही प्रोनाउंस करना चाहिए। मेरे मुंह से मॉडुलस निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या मानना है? मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है इन वेक्टर्स एंड ए बी कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? ए बी कैप। कैप का मतलब डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ए बी वेक्टर की डायरेक्शन। बट ये जो कैप होता है, इसको हम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन वेक्टर है, क्या मतलब? ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। यूनिट का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके हो क्या रहा है, इसके बारे में बात करते हैं एक मिनट। मान लो ये आपका ए बी कैप है, ए बी कैप है, ठीक है। ये ए बी कैप है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो दुगना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2 ए बी कैप। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 गुना हो जाएगा। यही मतलब हुआ इसका 3 ए बी कैप। अगर मैं इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी के मैग्नीट्यूड से,
तो ये ए बी के डायरेक्शन में ए बी जितना बड़ा हो गया, तो यानी कि दिस इज माई, ओहो ये मैंने गलत साइन लगा दिया, ए बी कैप, दिस इज माई ए बी वेक्टर। इतना समझ आया? पक्का? सोच लो। मैं ए बी कैप से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा उतने से मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। इतना क्लियर है भाई? पक्का? साइंस वालों को तो आता होगा, कॉमर्स वालों से मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली। इतना समझ आ गया? तेरे पास भी साइंस है? तेरे पास भी साइंस है? हाँ आ गया। अब एक वेक्टर जो है उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ये जो i कैप, j कैप, k कैप होते हैं, ये क्या होते हैं? दिस इज यूनिट वेक्टर along x axis. This is unit vector along y axis, and this is unit vector along z axis. कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब 2D प्लेन की बात करते हैं यार। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3। अगर ये पॉइंट 2,3 है, ये पॉइंट 2,3 है, और ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है 0,0, तो मैं O से इस पॉइंट का नाम A दे देता हूँ। ओ ए वेक्टर अगर मेरे को देखना है, ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ये एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स है? कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स है, तो इसको लिखो 2 आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है भाई? ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 2 यूनिट गया हुआ है। कोई दिक्कत? ऐसे ही प्लस ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कितने यूनिट गया है? तो +3 जे कैप। ऐसे ही अगर इस पॉइंट को मैं आगे खींच दूं 3D प्लेन में, तो जेड एक्सिस पे भी कुछ हो जाएगा, तो प्लस समथिंग के कैप आ जाएगा। इतना क्लियर है? पक्का? ऐसे ही जनरली हम एक वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, a1 i कैप, जैसे मैंने ऊपर लिखा a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इतने यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इतने यूनिट y की, इतनी में z की। इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपली ए बी बोल सकते हैं उसको, वो दिया जाता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिर्फ ऐसे ही देते हैं मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? प्लीज इतना लिखिए फटाफट। इसको यार, इसको ना इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली टर्मिनल पॉइंट। और लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी इज ए बी वेक्टर। क्लियर? कोई डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। फटाफट लिखिएगा। हम ना दो वेक्टर्स बेसिकली पढ़ते हैं, एक होता है फ्री वेक्टर्स, एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं जिसकी हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, फ्री वेक्टर होते हैं जिसकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन एंड डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर है, यहां से यहां जा रहा है, इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स वॉल। तो मैं इसको यहां रख दूं, कोई दिक्कत है? अब भी इधर ही जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैं इसको यहां रख दूं, कोई दिक्कत है? कहीं भी रख दूं, ये फ्री वेक्टर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है, अभी हमने पढ़ा, एक वेक्टर जो होता है एक मैग्नीट्यूड से बना होता है और उसका एक डायरेक्शन उसके साथ लगी होती है। तो ए, इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं ए वेक्टर को, जैसे हमने अभी पहले लिया था, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप,
तो मैं ए कैप यानी कि यूनिट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को लिख सकता हूं ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड विच इज A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा ए का, रूट ओवर ith कंपोनेंट के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर, फिर jth कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर kth कंपोनेंट का स्क्वायर. दिस इज द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सर ये कैप कैसे लिखा? हाँ, ये कैप ए कैप देख, ए बना उसके ऊपर ऐसे डाल दे. नहीं, इसको रिप्लेस कैसे करा? देखो तो सुनना ये वाला स्टेप. अरे ए वेक्टर ये है ना, यहाँ लिख दिया. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है ए. अभी तो लिखवाया था जनरल में कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट. ठीक है इतना. दूसरी बात, यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप क्या होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होगा? 1. ऐसे ये चीज किसके बराबर होगी? जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम है? सोच लो. ठीक है. सेकंड, को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जो ए की इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं. फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी ए की पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं. दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स. ऐसे टर्मिनल वेक्टर्स भी होते हैं. वो कौन से होंगे? जो ए की पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे. कोई दिक्कत? पक्का? तो टर्मिनल हम नहीं कर रहे, हम स्किप कर रहे हैं टर्मिनल को. टर्मिनल आप अपने आप कर लेंगे जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हैं. पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर से पहले हम करते हैं इक्वल वेक्टर्स करते हैं. इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर में दो चीजें होती है. कौन कौन सी? एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड. तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. तो यानी कि इक्वल वेक्टर्स के लिए मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. इसका मतलब अगर ए वेक्टर मैंने लिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और बी वेक्टर मैंने लिया है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब A1 इक्वल्स टू B1, A2 इक्वल्स टू B2 एंड A3 इक्वल्स टू B3. इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? प्लीज ये लिखिए. तो यहाँ पे सुनी लो फिर एक बार. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है. क्या ए और बी बराबर है? मैग्नीट्यूड सेम रखा है मैंने सबका, ये बाय डिफॉल्ट मान के चलो. ए और बी बराबर है भाई. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है. क्या बी और सी बराबर है? क्यों भाई? ये इधर जा रहा है तो इसके एकदम 180 डिग्री अपोजिट जा रहा है. क्या सेम डायरेक्शन नहीं है? ए और सी, ए और सी भी नहीं है. क्लियर है इतना? फोर्थ है जीरो वेक्टर. फोर्थ है जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर क्या होगा? 0 नो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा. मैग्नीट्यूड जीरो. डायरेक्शन जीरो कैसे हो सकती है भाई? बताओ साइंस वाले. डायरेक्शन 0 कैसे हो सकती है? डायरेक्शन जीरो मैं पूछा, गर्दन नीचे हो गई. बता. जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन जीरो कैसे हो सकती है? ये किसका डाउट था? तेरा ना? हाँ, अक्ष का डाउट है ये. हाँ इक्वल और अपोजिट होगी तो वो इक्वल कैंसिल आउट कर देंगे. तो सर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है. तो जीरो डायरेक्शन कैसे हो गई? और तो सर मूवी में बनाना डायरेक्शन जीरो थोड़ी हो गया, तो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ ना.
डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है जीरो वेक्टर की, ठीक है। किसी ने वो देखा है, वो वो मुर्गे वाला नहीं होता, वो डायरेक्शन बनी होती है जिसमें 4 डायरेक्शन बनी होती है, वो कहाँ लगा होता है, पुरानी पिक्चरों में आता था, छत पर लगा होता है, वो देखा किसी ने, तो वो जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। वो डायरेक्शन ही तो लगी होती है उसमें, वो होता तो एक ही जगह फिक्स्ड है, क्लियर। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। आर्बिट्रेरी मतलब समझते हो ना, कहीं पे भी कुछ भी। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वैसे टाइप ऑफ वेक्टर में नहीं काउंट होता, पर हम इसी में कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का सिंपल सा मतलब है, इट विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ a point, position of a point with respect to origin। एक origin के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन बताएगा अपना पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। ये P है, ये O है, दिस इज माई वेक्टर OP, दिस OP इज माई पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P की वो बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। तो अगर P हमारा यहाँ पे मान ले कि x1 y1 और z1 है, तो माई OP वेक्टर विल बिकम x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। कोई दिक्कत? पक्का? अब आते हैं हम काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर पे, जो कि है पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल या कोलिनियर की बात करते हैं भाई। ये दो वेक्टर्स है, इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, तो ए और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन, कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड की बात अभी नहीं कर रहा मैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है वैसे इसके, पर मैग्नीट्यूड की बात छोड़ दो। मान लो ये बड़ा, ये छोटा है, कुछ भी मान लो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको उठा के ऐसे रख सकता हूं, ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, अब भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम हुए, अब भी ऊपर जा रहे हैं, अब भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? कोलिनियर हुए, पक्का? कोई दिक्कत? यानी कि दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कोलिनियर या पैरेलल। फ्री वेक्टर के केस में ये पैरेलल है, ये कोलिनियर। फ्री वेक्टर के केस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना अपने को, कोई दिक्कत, क्योंकि इन वेक्टर्स को उठा के मैं एक के ऊपर एक रख सकता हूं, आगे पीछे रख सकता हूं, साइड बाय साइड रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पक्का? डायरेक्शन रिवर्स कर दी मैंने। क्या ये अब पैरेलल है? पर इक्वल नहीं है। पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है, उठा के ऐसे रख दिया भाई। क्या कोलिनियर है? बिल्कुल है, उठा के रख दिया, सेम लाइन में आ तो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन डिस्टिंग्विश तो है ना कुछ तो फर्क है। क्या फर्क है? कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो रहे हैं, डायरेक्शन वाइज बात करूं तो ये दोनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लाइक वेक्टर्स। क्या बोला जाएगा? लाइक वेक्टर्स। अगर एंटी जा रहे हैं तो अनलाइक वेक्टर्स। यानी कि एंटी जा रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। ठीक है बाबू। पैरेलल वेक्टर्स की बात करी जाए तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों में मैग्नीट्यूड का फर्क है, डायरेक्शन तो सेम है। तो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर में मैं ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पे लैम्डा जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। पहली चीज, ये चीज काफी टीचर्स को पता नहीं होती, ठीक है। जितनी भी मैंने वीडियोस रिव्यू करी वेक्टर्स की, एक टीचर ने ये नहीं बताया, तो ये ध्यान रखना, 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 0 वेक्टर हो जाएगा, सिंपल। और रियल नंबर कोई भी क्यों हो सकता है? कि भाई लैम्डा से मल्टीप्लाई होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आएगा, दैट इज इट।
इसके बारे में हम बात थोड़ी आगे करेंगे अभी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे वेक्टर बना दूं सी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर जो है 180 डिग्री एंगल पे, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये दोनों एंगल्स जो है वो 0 डिग्री पे है। तो ऐसे वेक्टर्स को जो कि 180 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, उनको कहा जाता है अनलाइक वेक्टर्स, और जो 0 डिग्री पे होते हैं उन्हें बोला जाता है लाइक वेक्टर्स। कोई दिक्कत? पक्का? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, बेटा याद रहे पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के केस में सेम चीज होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। कोई दिक्कत? ओके। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट पैरेलल, अगर वो पैरेलल नहीं है, एंड k1 a वेक्टर इज इक्वल टू k2 b वेक्टर, देन क्या होगा? पहले तो इसको समझते हैं। अगर यार इस k1 को उठाकर मैं नीचे ले जाऊं k2 के, तो k2 बाय k1 बनेगा। k2 बाय k1 बेसिकली लैम्डा ही तो हो गया यार अपना, मानते हो? तो बेसिकली a इक्वल्स टू लैम्डा b ही दिख रहा है ये हमें, अगर सोचा जाए तो यानी कि ये कंडीशन कब होती है? जब वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर। पर यहां पे वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल और कोलिनियर, तो क्या ये हो सकता है? भाई ये चीज मैं कब लिख सकता हूं? जब पैरेलल या कोलिनियर होंगे। पैरेलल कोलिनियर मैंने यहां मना कर दिया, तो क्या करूं? साइंस वालों क्वेश्चन याद आएगा। अबे लिखा तो है वे, दैन बता कि क्या होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्साइटमेंट दिखाओ, दिखाओ विकास। k1 नॉट इक्वल टू k2 अगर है, कॉमर्स वाला बता रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देन k1 इक्वल्स टू 0 एंड k2 इक्वल्स टू 0, दोनों कांस्टेंट 0 होंगे, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ तभी लगेगी जब पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। दोनों 0 हो गए तो 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, भाई वो तो होता ही है। मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन कुछ भी। लैम्डा 0 नहीं हुआ, k1 k2 दोनों 0 हुए हैं, तो LHS भी 0 हो गया और RHS भी। क्लियर? थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो फिजिक्स। क्लियर है इतना? पक्का? अब रुको एक मिनट, यहीं पे बात कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? स्केलर का मतलब एक मैग्नीट्यूड या एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेक्टर को, बात खत्म। जैसे कि ये एक वेक्टर है a, अगर मेरे को 2a बनाना है तो a का दुगना वेक्टर लेना पड़ेगा, ये 2a हो गया। अगर मैं -2a कर देता हूं तो बेसिकली होगा कुछ नहीं, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा इसका भाई। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं हाफ a कर रहा हूं तो a वेक्टर बाय 2, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लियर रखना बात दिमाग पे। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे लैम्डा बी कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को ही तो अफेक्ट कर रहा होगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार इस चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना, कि ए वेक्टर अगर ये है, मान ले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, और मान ले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ए का मैग्नीट्यूड ए है 4, तो क्या डायरेक्शन दोनों की सेम है भाई? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस बी वेक्टर? लिख सकता हूं भाई, बी वेक्टर का दुगना कर दूंगा तो ए वेक्टर नहीं बनेगा? बनेगा, बट डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही रखी है मैंने। तो बेसिकली है लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या आ गया? 2, पर है तो ये पैरेलल ही। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो आओ बासी वाले। क्लियर है इतना? कॉपी कीजिए प्लीज इतना। प्लीज अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चंस ASAP। We are attempting the first question, shall we? चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं भाई।
और यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर निकालना है। तो एक वेक्टर अगर ए है, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड अबाउट दिस वेक्टर। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर ना, प्लस 3 स्क्वायर रूट 14, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस यही तक सर। भाई यूनिट वेक्टर यही तो होता है, और क्या होता है? विश्वास नहीं है तो एक काम कर, आई कैप का क्या आ गया 2/√14 माइनस 1/√14 और 3/√14 आ गया, के कॉम्पोनेंट सबका स्क्वायर करके ऐड कर ले 1 आएगा, ऑब्वियसली आएगा ये। हाँ भाई, के मैग्नीट्यूड में डलते हैं भाई, ये देखना ए वेक्टर अपॉन ए तो करना है, अब क्या मैग्नीट्यूड डालू और क्या डालू मेरे बाबू, आई कैप तो डायरेक्शन है, वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है बाबू। अच्छा एक काम, एक चीज सुनना जरा इधर, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि होमवर्क में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो इस डायरेक्शन, इस वेक्टर के अलोंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक वेक्टर है ए, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने 1 कर दिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड जितनी इसकी लंबाई है या लेंथ है उसको मैं 1 कर दूं तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, यूनिट मतलब 1, तो उसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया, यानी कि दिस इज, डायरेक्शन तो सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि आपको एक वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की होनी चाहिए या इस वेक्टर की होनी चाहिए, जो गिवन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका। तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, अब इस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए 10, तो क्या करूं इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 10 ए कैप इज माय आंसर। बात समझ आई? यानी कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन में कितने भी मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालिए, उस यूनिट वेक्टर को जितने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है उतने का वेक्टर आ जाएगा। डायरेक्शन ही तो हमें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड तो हम मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। कोई प्रॉब्लम? दो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स फॉर विच अल्फा बीटा आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? पैरेलल, एक ही बात होती है कोलिनियर पैरेलल। अगर वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल हैं तो वो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। कंपोनेंट मैंने अभी अभी एक चीज नहीं बोली है, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, यही होता है पैरेलल वेक्टर्स, ए और बी पैरेलल होते हैं तो ए इक्वल्स टू लैम्डा भी, यही सीखा था हमने अभी। तो ये चीज होगी, कर देते हैं भाई। 2x + 1 a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू x - 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लैम्डा टाइम्स है भैया, लैम्डा कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, एक बार a वेक्टर के साथ इक्वल नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, अल्फा, ये अल्फा की जगह अल्फा रख दिया, बीटा की जगह बीटा रख दिया और लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया बीटा से, तो बीटा में लैम्डा मल्टीप्लाई करेगी, लैम्डा 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 आएगा ना। क्लियर? पक्का? इसको थोड़ा री इमेजिन करके अगर लिखें तो ये बनेगा ए वेक्टर 2x + 1 माइनस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा, हाँ कि हाँ, तो बी वेक्टर लैम्डा प्लस 1, ये बनेगा हाँ कि हाँ। कोई दिक्कत है किसी को? तनिष, इजी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, which vectors are not collinear but a vector into something constant is equal to b vector into something constant। तो ये चीज कब लिख सकते हैं हम, जब a और b पैरेलल या कोलिनियर हो, तो वो तो है नहीं। एकदम सही, इसका मतलब ये चीज 0 होगी एंड ये चीज 0 होगी। तो यहां से क्या है, लैम्डा -1, लैम्डा -1 यहाँ डालें, 2x + 1 + x - 2 = 0, -1 डाल दिया ना मैंने,
तो यहाँ पे से x क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू आंसर। क्लियर? ठीक है, वो k1a इक्वल टू k2b वाला, k1 k2 0 वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पे, पैरेललिटी वाला कंसेप्ट है, कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पे। कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है। अगर मैं ए वेक्टर को a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप लिख रहा हूँ, और बी वेक्टर को a2 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर प्लस कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो बस c2 कर लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम का क्या मतलब हो जाएगा, आई कैप वाला सिर्फ और सिर्फ आई कैप के साथ ही सम होएगा, जे कैप के कैप के साथ नहीं होगा। b1 प्लस b2 जे कैप, c1 प्लस c2 के कैप। कोई प्रॉब्लम? ऐसे अगर माइनस करना है, माइनस की बात बाद में करते हैं, माइनस बी वेक्टर करना है। माइनस बी वेक्टर का मतलब माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, लैम्डा बी वेक्टर ही हो गया ना एक तरीके से। बेसिकली क्या हो जाएगा, -2 i कैप, माइनस b2 j कैप, माइनस c2 k कैप। अगर मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो बेसिकली मेरे को इसको ए के साथ ऐड करना है, a1 माइनस a2 i कैप, b1 माइनस b2 j कैप, प्लस c1 माइनस c2 k कैप। कोई दिक्कत? ऐसे अगर मेरे को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर करना है तो लैम्डा हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होएगा। अब मैंने एक चीज बोली है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इतना हो गया, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इतना हो गया, कंपोनेंट अलोंग के कैप या जेड एक्सिस प्लस वाला इतना होएगा, साइन इंक्लूड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेक्टर है, ये वेक्टर जो ऊपर एरो है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो हटते ही मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इसका मतलब, या फिर एक काम करते हैं, लैम्डा ही ले लेते हैं। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, लैम्डा कॉमन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब अगर मेरे को लैम्डा प्लस एम टाइम्स ए वेक्टर करना है तो या तो इन दोनों को ऐड करके ए के साथ लैम्डा की तरह मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ कंपोनेंट्स के साथ, या फिर इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, लैम्डा ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स ए वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? सोच लो। क्लियर है? लिखिए।